आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इससे पहले आप आगे प्रोसीड करें चैप्टर, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर होता क्या है, कितने टाइप्स के ये नंबर होते हैं और कौन से नंबर कौन से ग्रुप में रखे जाते हैं। तो आपने बहुत सुना होगा, आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि काउंटिंग्स पढ़ रहे हैं आप, 2, 4, 5 इन्फिनिटी तक काउंटिंग्स है। तो इतने सारे नंबर्स इतने सारे नंबर्स हैं तो उनको कैटेगराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी क्वेश्चंस में दे देते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपको को प्राइम नंबर, ओड, इवन, ये सब नंबर दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आते हैं रियल नंबर में, ठीक है। मतलब आपको कोई सा भी नंबर दे दे, आपको √3 दे दे, 0.25 दे दे, या 6 दे दे, या -9 दे दे, या कुछ भी एनीथिंग नंबर, जो भी नंबर होगा वो आपका किसके अंदर आएगा, रियल नंबर के अंदर आएगा। फिर रियल नंबर को 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप PQ की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q ≠ 0 होता है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको बस मैं बता देती हूँ कि कौन से नंबर किस कैटेगरी में रखे जाते हैं। इरेशनल नंबर आपका जितने भी रूट्स के अंदर जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर आपके इरेशनल होते हैं। इंटीजर्स नंबर वो होते हैं जो PQ के फॉर्म में होते हैं, बट Q जो होता है सिर्फ 1 होता है। मतलब आपका 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, -3/1 हो गया, 4 हो गया, ये सारे नंबर आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं। नॉन इंटीजर जिसके नीचे 1 ना हो, मतलब 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, वो आपके नॉन इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इनमें भी 2 टाइप के हैं, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। ये सारे इनके 2 टाइप्स हो गए। फिर आपके पॉजिटिव में भी 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है 1 से, 1, 2, 3 इन्फिनिटी। और होल नंबर वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है और इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका पूरा चार्ट है, जितने भी नंबर्स आपने लाइफ में देखे हैं, आगे देखेंगे, वो सारे नंबर्स इन्हीं में से किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। और सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, पर वो आपका अभी नहीं है, 10th या 11th में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब 1 बाय 1 हर एक कैटेगरी को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेंगे रेशनल नंबर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं 9th क्लास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको रियल नंबर्स के पूरा चार्ट बता दिया था, आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। रेशनल नंबर आपका मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आखिर रेशनल नंबर होता क्या है? दूज नंबर्स विच कैन राइट इन अ PQ फॉर्म and Q ≠ 0 और P और Q आर इंटीजर्स कॉल्ड अ रेशनल नंबर। जो भी नंबर्स इस फॉर्म में होंगे और उसका PQ जो होगा वो आपका इंटीजर नंबर होगा, उसको हम कह देंगे कि वो रेशनल नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले सकते हैं, अगर मैं आपको दे देती हूँ 1/2, -3/9, 0, 1, 2, -5, ये सब आपके क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है ये रेशनल नंबर? क्योंकि आपके P में भी इंटीजर्स है और Q में भी इंटीजर्स है। यहाँ भी P में इंटीजर्स है, Q में भी इंटीजर्स है। और यहाँ भी आप देखिए तो ये आपका P है और जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ये आपका Q है। तो 0 भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अगर और एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, जैसे कि 0.25 हो गया, -9.6 हो गया, 0.1 हो गया, ये सब भी आपके क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि आप इसका पॉइंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ गया 1/4। तो 1/4 आपका क्या है, P/Q की फॉर्म में है, तो इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही आपका अगर ये देखा जाए तो -9/6, तो आप इसका पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा ये, तो आपका -48/5 है। तो ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। मतलब आप जो भी नंबर ले रहे हैं वो आपके P/Q की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए वो रेशनल नंबर है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नंबर दे दिया जाए 2/0,
या 90 माइनस 90/0, तो ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं, पूछ सकते हो। तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे कंडीशन में क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे p तो है, पर q क्या है आपका, यहाँ पे q आपका दे रहा है 0, तो इसलिए ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है। देखते हैं कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन देख ली, क्या होता है ये भी समझ लिया। अब रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। अब रेशनल नंबर आपका क्या है, एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं। आपका जैसे 1/3 हो गया, 4/5 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, -6 हो गया, 3/5 हो गया। ये सब क्या है, आपके रेशनल नंबर है। तो अब इनको नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। ये है आपका नंबर लाइन, जिसमें आपका 0 होता है, और कहीं भी आप 0 डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना 0 के राइट की तरफ जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, और 0 के लेफ्ट की तरफ जो भी होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है। अब रेशनल नंबर को, आपके रेशनल नंबर को शो करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हें कैसे करें। ये जिनके नीचे कुछ नहीं होता वो तो सिंपल है, इनके डेनोमिनेटर में क्या है, 1 है, इसके डेनोमिनेटर में क्या है, 1। ठीक है, ये तो शो करना हमने बचपन से सीखा है। अगर 0 को, तो ये हमारा 0 रेशनल नंबर है, 1 2 या 1 या 2 यहाँ 3, तो आपको 2 शो करने को बोला, तो ये आपका 2 हो गया। ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, तो ये -6 हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, तो छोटी क्लासेस में हम करते हुए आ रहे हैं। और आपने ये भी 6th 7th में करा होगा कि ये फ्रैक्शन वाले नंबर को नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। तो अब देखते हैं। ये अब हमें 3 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 0 डालेंगे। ठीक है, मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, 4/5 और 3/5, दोनों के डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम जो डेनोमिनेटर होता है उतने हम इसके सब इंटरवल लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 आएगा। अभी हमने इसमें सिंपल देखा था, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक डंडा खींचा था, 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था। पर जब फ्रैक्शन की बात आती है जिसमें 1 के अलावा कोई और नंबर होता है, तो हम इसके फिर सब इंटरवल लेने होते हैं। तो यहाँ पे सब इंटरवल लेंगे 5, तो 1 2 3 4 5 पे 1 डालेंगे, फिर 1 2 3 4 5, 5 पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। सेम इसी तरह यहाँ भी 1 2 3 4 5 -1 1 2 3 4 5 -2, ये हो गया। अब ये हो गया। अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर में क्या नंबर है। न्यूमरेटर में 3, मतलब हमें यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से 1 2 3 देखेंगे, ये भी साइन भी देखना है कि पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे 4/5, तो 4/5 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये वाला नंबर आपका क्या है, 4/5 है। सबके इंटरवल बन गए। और ये वाला नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब 5/5, मतलब कि 1। ये सब हमने छोटी क्लासेस में करा। और इसकी बात है तो इसके लिए फिर इंटरवल चेंज हो जाएगा, दूसरी लाइन बनेगी, यहाँ 0 1 2 3 पर 1 आएगा, फिर 1 2 3 पर यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो जो डेनोमिनेटर रहता है उसका इंटरवल चेंज होता है उसी के हिसाब से। अगर आपको इसी नंबर लाइन पे शो करना था तो फिर सबका आपको एलसीएम लेना था, एलसीएम करके इसका डेनोमिनेटर सेम करना था। वो सब मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगी कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, डेनोमिनेटर सेम कैसे करा जाता है। अभी मैं आपको ये बताई हूँ कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर में आप ले सकते हैं जो भी नंबर आपके रूट के फॉर्म में हो वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, और बिना रूट वाले डेसिमल फॉर्म में हो वो नंबर जो आगे बढ़ते रहते हैं और जो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता
मतलब कंप्लीट डिवाइड जो नहीं होता है वो आपके हो गए इरेशनल नंबर, और रूट वाले नंबर हो गए इरेशनल नंबर। पर रूट में आपको ध्यान रखना है कि अगर रूट में आपको ये नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि ये आपका बताइए कि रेशनल है या इरेशनल है, तो जो भी आपको रूट में नंबर दिया जाएगा, आप पहले उसे क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपको किसी सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी, आप देख लीजिएगा। ये है 25, 5 5 जा 5 1 जा, यहाँ पेयर बन गए हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम स्क्वायर रूट कैसे खोलते हैं, जब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी पेयर बन जाते हैं फिर रूट से बाहर आ जाते हैं, और उस पेयर में से एक 5 हम ले लेते हैं, तो हमारा हो गया 5। मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है। मतलब क्या, हमारा स्क्वायर रूट जो है वो खुल चुका है। अब ये कंप्लीट क्या है, 5 है, इसके ऊपर कोई रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। और यहीं आप अगर 27 दे दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि रेशनल है इरेशनल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो ये पेयर बन गया, मतलब कि आपका 3 बाहर आ जाएगा। इस 3 का पेयर नहीं है तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो आपके आंसर में एक रूट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो पहले आप उसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर में रूट है तो वो इरेशनल है, अगर आंसर में रूट नहीं है तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर हमने सीख लिया था कि उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। अब हम शो करेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो हम एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं √2। सबसे पहले नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमने पहले बेस पता करना होता है कि बेस हमें 1 लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर लेना है, क्या लेना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि आपका √2 है, इसमें से एक माइनस कर दीजिए। जब तक आपको माइनस करना है, जब तक आपका, जैसे मैंने पीछे भी बताया कि स्क्वायर रूट कैसे खोलते हैं, वैसे ना खुल जाए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, √1 आ जाएगा। √1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, अब इसके ऊपर कोई रूट नहीं है। तो आपको इरेशनल से जब तक माइनस करते रहना है जब तक आपको कोई रेशनल नंबर ना मिल जाए। तो आपको ये रेशनल नंबर मिल चुका है, इसका मतलब अब आप 0 लेंगे और यहाँ 1 है, तो आपको 1 डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है 1 सेंटीमीटर की। जितना आप ये लेंथ लेंगे 1 सेंटीमीटर और उतना ही ये लेंथ लेंगे 1 सेंटीमीटर। अगर मान लें आप ये 2 ले लेते हैं तो भी आपको ये 1 ही लेना है। ये आपका चेंज होता रहेगा, पर जो भी नंबर लेंगे उस पर जो परपेंडिकुलर लेंथ डलेगी वो हमेशा 1 डलेगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब क्या है, ये 1 है और ये 1 है, तो आपका ये जो बन गया पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है, 1 लिया है हमने, तो 1 का स्क्वायर। बेस कितना लिया है, 1 लिया है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपका h की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। हमें √2 शो करना था, पर ये लेंथ है √2 की, पर हमें तो ये है हमारा नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे शो करना है कि √2 कहाँ पर आएगा, इस नंबर लाइन पे। ये तो हमारी बस ये लेंथ आ गई कि √2। अब आपको क्या करना है, प्रकार लेना है, इसमें पेंसिल डालनी है, प्रकार की जो निब होती है उसको यहाँ डालना है और पेंसिल को यहाँ डालनी है। पेंसिल की लेंथ को बिल्कुल यहाँ पे डालनी है और उसी लेंथ में आपको एक आर्क लगाना है, मार्क लगाना है इस लाइन पर। इस लाइन पर जहाँ भी वो कट करेगा, ऐसे करके आपका कट करके आएगा, तो ये आपकी हो जाएगी √2 की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी हो गई √2 की वैल्यू इन नंबर लाइन। अगर आपको, मैं आपका एक √5 ले लेती हूँ, आपके क्वेश्चंस में भी है,
तो आपका √5 को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ये √5 है। अब सबसे पहले मैंने बताया है आपको जब तक इसमें माइनस करते रहना है जब तक आपको रेशनल नंबर ना मिल जाए। तो ये 5 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये पेयर बन गया। कोई भी बिना पेयर के नहीं बचा है, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गई है, 2 मिल गया है रेशनल नंबर। तो आपको अब बेस क्या लेना है, 2 लेना है। ये आपका लाइन है, ये 0 है। यहाँ आप 1 सेंटीमीटर लेंगे, फिर वहीं सेम लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो आपका बेस यहाँ पर क्या आया है, 2 आया। मतलब अब जो आपको 1 सेंटीमीटर की लेंथ खींचनी है वो इसके ऊपर खींचनी है, इस पे नहीं। तो आपको 1 सेंटीमीटर की लेंथ इस पे डालनी है, परपेंडिकुलर, सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ आपने 2 ले ली, ये पूरी लेंथ 1 ले ली। अब पाइथागोरस लगा के और इस 0 से इसको जितनी आपने 1 सेंटीमीटर लाइन खींची वहाँ से मिला देना है। अब देखते हैं ये क्या वैल्यू आई है। तो आपका पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 और बेस कितना है 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर था, यहाँ पे 5 आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर √5 आ गया। मतलब ये लेंथ आ गई आपकी √5, ठीक है। अभी ये लेंथ आई है। तो जैसी आपकी वैल्यू आते ही आपको प्रकार यहाँ रखना है, पेंसिल यहाँ रखनी है और इसके ही सेम आर्क में आपको एक कट लगाना है। जहाँ पे भी ये लाइन कट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, √5 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइन पे। मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको कंप्लीट करिएगा। √8, √10, √3, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं आपको √7 का बना के दिखाती हूँ। ये √7 नहीं, चलिए √7 ही बना देती हूँ। √7 है तो सबसे पहला स्टेप क्या बना, ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करिएगा। √7 क्या है, आपको क्या करना है, √7 का बनाना है। इसे कहाँ शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए पहला स्टेप, इसमें से माइनस करते हुए जाएंगे। √7 माइनस 1 कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ये भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 3 2 ज़ा 6, किसी का पेयर नहीं बनेगा तो फिर से इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। 5 किसी का भी पेयर नहीं बनेगा, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 1 माइनस, √4 आ जाएगा। √4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमें बेस कितना लेना है, 2 लेना है। कितना लेना है, 2 लेना है। तो ये 0 1 2। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लेंथ खींचेंगे और ये 2 है। अब हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, पर हमने अभी पीछे देखा था कि 2 मतलब 2 2 ज़ा 4 और 1, ये तो √5 बना। हमें क्या चाहिए, हमें तो √7 चाहिए। तो ये तो √5 बन गया। अब हमें रिवर्स करना है, √5 बनेगा फिर √6 बनेगा। √5 में 1 प्लस कर, यहाँ पे भी आपको सीधी लाइन खींचनी है बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये भी 1 सेंटीमीटर लेना है। तो ये √5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, √6 हो जाएगा। मतलब 0 से ही फिर इसको मिलाना है, ये √6 है, ठीक है। अब √6 के बाद अब √7 बनेगा। तो ये वाली लाइन जो है आपकी क्या है, √6 है। अब √6 के ऊपर ही आपको एक फिर से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और फिर 0 से आपको इस लेंथ को मिलाना है, ठीक है। तो ये 1 और 6 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे आपकी ये लेंथ आ गई √7। तो अब आपको प्रकार जो है वो यहाँ तक खोलना है, ठीक है। जब √7 जहाँ पे आ जाए वहाँ से खोलना है। फिर प्रकार को खोलने के बाद आप आर्क लगाएंगे तो आपका जहाँ भी कट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, √7 आ जाएगा। सेम √8 जो मैंने दिया है वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे, आर्क लगाएंगे, √8 हो जाएगा। √10 का ध्यान दीजिएगा, वो अलग तरीके से बनेगा, उसमें बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने बताया है कि रूट की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं।
एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जिसका मतलब आपको पता होना ज़रूरी है, जैसे कि टर्मिनेटिंग नंबर। आपको क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि किस टाइप का नंबर है या डेसिमल है। तो आपको दो नाम आएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे डिफाइन करना है, रिमाइंडर के बेस पर। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं या इरेशनल नंबर को, तो आपका अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। जैसे अब एग्जांपल 4/5 है। अब मैं 4/5 को डिवाइड करूं तो आपको पता होगा जो नीचे वाला नंबर होता है वो बाहर आता है और ऊपर न्यूमरेटर अंदर जाता है। अब मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब डेसिमल लगाने के बाद हमारा रिमाइंडर, डेसिमल लगाने से पहले या बाद जैसे भी है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। और एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, जैसे कि आपका 2, 4, 6 और आपका 6 ये नंबर है। अब इसको आप डिवाइड करें, 2, 4, 6, 6 4 जा 24, ये 6 1 जा 6। इसका आंसर क्या आ जाता है आपका, 41 आ जाता है। मतलब डेसिमल के बाद लगाने के बाद रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ डेसिमल की ज़रूरत नहीं पड़ी तब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, आपके टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। सेकंड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जिसका रिमाइंडर बिकम नेवर बी 0, मतलब रिमाइंडर कभी 0 आ ही ना। क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम तो उसे टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 1/3 है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.333 ऐसे ही आगे आता रहेगा, कभी रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा, बस 0.3333 आता रहेगा। तो हम इसको फाइनली लिख देते हैं 0.3 बार, क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा है। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, बट इसमें क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इसमें जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। तो जब ये रिपीट होती है तो हम इसका नाम लिख देते हैं इसके ही बेस पे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है, रिमाइंडर 0 नहीं है। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि नंबर जो है इसके डिजिट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये बहुत लंबा जाता है डिवाइड करने पर। आपका 0.142857, फिर 142857 ऐसे ये रिपीट होता है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ तक डिजिट और ये डिजिट सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 142857 बार, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है, तो इसलिए पूरे नंबर पे बार आ जाएगा। तो इसका भी सेम नाम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर इसका कभी भी 0 नहीं आएगा, आगे डैश डैश रहेगा। और ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है नंबर। अब यहाँ एक एग्जांपल देखिए, √3 का आंसर आता है 1.73, ठीक है, 73 आता है, और आगे ये डिवाइड होता रहता है, मतलब आगे भी नंबर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा, बट ये रिपीट भी नहीं हो रहा आगे नंबर, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
तो आपने क्या करा, आपने टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा आपने जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो 2 टाइप्स क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें कि आपके डिजिट्स रिपीट हो रही है और जिसमें कि डिजिट्स रिपीट ना हो, तो उसके बेस पर आपको बस रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग लगा देना है। रिपीटिंग का दूसरा नाम आपका होता है आपका रिकरिंग। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिकरिंग, और इसमें आ जाएगा आपका नॉन रिकरिंग। इसका ही दूसरा नाम है नॉन रिपीटिंग का नॉन रिकरिंग। ओके, तो ये आपका हो गया रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। अब क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है p/q की फॉर्म में लिखना किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी इरेशनल नंबर को, या रिपीटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो किसी भी टाइप का हो, उसको p/q की फॉर्म में लिखना। ये टॉपिक है, ये मैं आपको एक्सरसाइज के साथ ही समझा दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3।